नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं H24। H24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दिवस वो दिवस है जिसमें साल में एक बार पूरे विश्व भर के फार्मासिस्ट अपने जन्मदिन के रूप में इसको मनाते हैं। और ये जो थीम है इस वर्ष की कि हम फार्मासिस्ट मिलके जेनेरिक दवाइयों पे काम करें, रोगियों को विचार विमर्श करें और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से दवाइयों में गुणवत्ता है, इन सब पे हमें पूरे फार्मासिस्टों को काम करना है। जिसके तहत पूरे देश में, विश्व में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो जिस क्षेत्र में फार्मासिस्ट है वो उस क्षेत्र में, जैसे दवाई निर्माण में फार्मासिस्ट है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमें गुणवत्ता के साथ। इसमें आपने ये QR कोड जो लॉन्च किया है जी, इसका क्या है, इसमें क्या संदेश है? इसमें QR कोड ये बना है इसकी। हाँ, आप आइए। जिनने निर्माण किया है मैं उनसे ही आपको मिलवाता हूँ। जो हमारी टीम ने मैं जय सिंह बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का भोपाल जिले का जिला संयोजक बोल रहा हूँ। जो हमने QR कोड स्कैन के लिए बनाया हुआ है, उस QR कोड में जो भी पेशेंट की स्लिप होती है उसमें स्कैन करेंगे और उससे संबंधित हमारे जो प्रतिनिधि हैं वहाँ तक मैसेज जाएगा और उस जो भी मेडिसिन के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहें उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित मेडिसिन का उपयोग क्या है, उसका डोज क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही अपने नई चीज़ आविष्कार हुई है। इसमें कुछ डिस्काउंट, जैसे कोई पेशेंट मेडिसिन वगैरह लेता है, इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ है? ये बेशक बेचने वाला QR नहीं है। अच्छा, ये मरीजों की सहायता के लिए बनाया गया है। हाँ, मरीज की सुविधा अगर है तो उससे जो भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि चलाई जा रही है, एक शासन के अस्पतालों में तो प्राय सभी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। अगर कुछ भी कम घट हुई तो जन औषधि केंद्र पे हम लोग सलाह दे सकते हैं, जिससे मरीज को भी उतनी ही गुणवत्ता वाली कम कीमत में दवाइयाँ मिल जाएंगी। ये हमारे प्रतिनिधि सहयोग करेंगे। ये आम जनता तक कैसे पहुंचेगा QR कोड? अभी इसका जैसे आपने देखा उद्घाटन हुआ है। ये आने वाले दिनों में मरीजों को जहां पर्चे बनते हैं वहां QR कोड दिया जाएगा। इसके बारे में जन अभियान, जैसे हॉस्पिटल में लोग आते हैं, हमारे काउंसलर का डेस्क बना होता है, उनके माध्यम से जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। जितनी भी प्राइवेट जो मेडिकल शॉप है उसमें भी QR कोड उपलब्ध? अभी हमारा ये शासकीय संस्था से चल रहा है, टाइप हुआ है जी, शासकीय संस्था में हम सेवाएं दे रहे हैं। आज आम जनता के सहयोग करने के लिए कर रहे हैं। आगे की प्राइवेट की रणनीति भी शासन के ऊपर निर्धारित है, हम लोग के बस में नहीं। QR कोड में खाली जेनेरिक दवाइयाँ रहेंगी या सारी दवाइयों की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? नहीं, इसमें ज़्यादातर जो भी पर्चे में मेडिसिन लिखी रहती हैं वो हमारे प्रतिनिधि उसकी जानकारी दे देंगे। एक्चुअली जेनेरिक दवाइयाँ जो है ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम से हैं। जेनेरिक नेम जो दवाइयाँ हैं वो इंडिया में कंपेयर ब्रांड नेम के 40 से 50% सस्ती। तो प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ मरीज को कैसे कम कीमत पे पहुँचे। इस बार हम लोगों का फार्मेसी में, वर्ल्ड फार्मेसी डे में एक फोकस है कि जेनेरिक दवाइयों को गुणवत्ता के साथ हम मरीज तक पहुँचाएं। आपने जो बात की कि इसमें जेनेरिक दवाइयाँ जो हैं उनकी पहली पहल तो प्रदेश ने और सेंट्रल ने कर दी है कि अस्पतालों के माध्यम से आपको हम दे रहे हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अस्पतालों में नहीं रहती हैं या जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें नहीं हैं। तो ऐसी लगभग बहुत सी दवाइयाँ जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जो पूरे मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मेडिकल स्टोर खुले हैं हर ज़िले में, वहाँ के हर जिला अस्पताल में खोली गई हैं। तो जो दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिल सकती हैं, नहीं हैं, उनकी कम कीमत पे दवाइयाँ हम जेनेरिक दवाइयाँ जो हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ जिले अस्पताल खोले उनसे उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो बाकी सामान हैं, जनरल आइटम, जैसे महिलाओं को जो चीज़ें लगती हैं जो बहुत बजट, वो सब भी जेनेरिक की दवाइयों के अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम हर व्यक्ति को न्यूनतम दाम पे अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ दी जा सके। उसी की कड़ी में आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट में पूरे भारत में फार्मासिस्ट अपनी कड़ी में काम कर रहे हैं। सर, पहले तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के फार्मासिस्ट प्रकोष्ठ की इकाई के द्वारा एक बहुत ही अच्छी चीज़ अभी हमने खोज की है, या ये कहिए कि हम प्रयासरत हैं इसके लिए,
एक रियल ड्रग एक्सपर्ट बारकोड हमारी टीम ने जनरेट किया है। बहुत मेहनत करके इसको बनाया गया है। एक्चुअल में ये जन आम जन के लिए है। सभी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी होती हैं, सबको मालूम है कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि सबको उचित स्वास्थ्य मिले, उचित दवाई मिले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी कुछ ऐसा हो जाए कि वो दवाई समझ नहीं पाए या उसको समझ नहीं आए, ड्रग काउंटर पे काफ़ी भीड़ होती है, या वो भूल जाए घर जाकर, तो अपना पर्चा जो हमारा QR कोड है, अगर वो उसको स्कैन करते हैं तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से लिंक करता है। अच्छा मैडम, एक बात ये भी बताइए, जैसे मेडिसिन का रेपर होता है, रेपर में भी क्या ये कोई QR कोड रहेगा? सर, इसके लिए अभी हमने ऐसा सोचा नहीं है। अगर शासन इसकी परमिशन देते हैं, अगर ये सफल होता है, अभी हमने इसको शुरू किया है सर, आज तो इसका अनावरण हुआ है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसी जैसी आवश्यकता बनेगी वैसे वैसे काम होंगे। महिलाओं के लिए कुछ आप संदेश दें? सर, महिलाओं के लिए संदेश एक ही है, हम महिलाएं अपने घर का बहुत ध्यान रखती हैं, हम घर की लक्ष्मी कहलाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरा महिलाओं के लिए एक ही संदेश है, घर परिवार का भी ध्यान रखिए, लेकिन उसके पहले अपनी सेहत, अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार का ध्यान रख सकती है। जन जन को देते लाभ है, जन जन को देते लाभ है, जन जन को देते लाभ है। बड़ा त्याग है, महान है, बड़ा त्याग है, महान है, बड़ा त्याग है, महान है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।